नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम देखेंगे रीजनिंग का सेकंड चैप्टर, यानी कि आज हमारा रीजनिंग का दूसरा चैप्टर रहेगा क्रम परीक्षण का, यानी कि रैंकिंग टेस्ट का। इसमें आपको बिल्कुल इजी तरीके से बताऊंगा मैं आपको कि इसमें आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है। सिर्फ आपको 2 से 3 चीज आपको ध्यान में रखनी है और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ आपको इसमें प्लस माइनस का गेम ध्यान में रखना है, इसमें कब प्लस करना है और कब माइनस करना है, बस वो ध्यान में रख लोगे आप तो आपको ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले बताता हूँ इसमें क्या करना है आपको। इसमें क्वेश्चन पूछता है आपको कि किसी भी व्यक्ति का दो तरफ से स्थान दे देगा। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, उसका दाईं तरफ से स्थान दे देगा कि दाईं तरफ से मान लो चौथा स्थान है, और उसी का बाईं तरफ से दे देगा कि बाईं तरफ से उसका स्थान है पांचवा मान लो। ओके, तो एक ही व्यक्ति का जैसे मान लो ए हो और ए का ही दाईं तरफ से चौथा स्थान, यानी कि बाईं तरफ से चौथा स्थान और दाईं तरफ से पांचवा स्थान। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे हल करना है। अगर आपको एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दे दे तो आपको करना है -1। ओके, मैं आपको अच्छे से समझाता हूं, इसे बिल्कुल इजी से समझाता हूं, आराम से समझो बिल्कुल। जैसे मान लो एक ही व्यक्ति का दाएं तरफ से स्थान दे दे, दाएं तरफ से स्थान दे दे, और उसी व्यक्ति का प्लस बाईं तरफ से स्थान दे दे, प्लस बाईं तरफ से स्थान दे दे, और आपको पूछे क्या, टोटल। आपको पूछे टोटल कितने व्यक्ति है, यानी कि आपको पूछेगा वो फिर टोटल कितने व्यक्ति है। ओके, आपको पूछेगा टोटल कितने व्यक्ति है, तो आपको ऐसे क्वेश्चनों में आपको करना है -1। क्योंकि मान लो कोई ए है, जैसे मान लो हम जैसे राहुल है, राहुल का आपको स्थान दे देगा कि राहुल का बाईं तरफ से स्थान है कौन सा, 10वां, और इसी राहुल का बाईं तरफ से स्थान 10वां और दाईं तरफ से स्थान है इसका 15वां। तो आप बताओ इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। अब आप इसको हल करोगे कि 15 और 10 कितने हो रहे हैं, 10 और 15 25 हो रहे हैं, है ना। आपका आंसर आएगा इसमें 25, लेकिन ये गलत है, क्योंकि एक ही व्यक्ति का बाईं तरफ से स्थान दे दे और उसी का दाईं तरफ से स्थान दे दे तो उस व्यक्ति को हम 2 बार काउंट करते हैं। यानी कि जब हम इधर से कर रहे हैं, इधर से गिनना शुरू करेंगे तो इस व्यक्ति को एक बार गिन लेंगे, लेकिन उधर से शुरू करेंगे फिर से इस व्यक्ति को एक बार गिनेंगे, तो यह व्यक्ति 2 बार गिन चुका है, इस व्यक्ति को हम 2 बार गिन चुके हैं। तो इस कारण ये 25 नहीं, इसमें -1 करना है, तो आप -1 कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा 24। तो ऐसे क्वेश्चनों को इस प्रकार करना है। तो चलिए मैं आपको इसमें क्वेश्चन बताता हूं, लेकिन उससे पहले आप एक चीज और समझ लो। इसमें अगर आपको एक व्यक्ति का दाईं तरफ से और उसी व्यक्ति का बाईं तरफ से स्थान दे और टोटल पूछे तो -1, लेकिन आपको टोटल व्यक्ति दे दे, आपको मान लो टोटल व्यक्ति दे रहा है, ये दे दिया आपको टोटल व्यक्ति, है ना, कि टोटल व्यक्ति दे दे, और टोटल व्यक्ति देकर आपको किसी भी व्यक्ति का दाईं तरफ से स्थान पूछे, यानी कि टोटल व्यक्ति दे और उसमें आपको बाईं तरफ से स्थान दे दे। मान लो आपको बाईं तरफ से स्थान दे देगा कि बाईं तरफ से इतना स्थान है और इसका दाईं तरफ से स्थान ज्ञात करो, दाईं तरफ से या बाईं तरफ से, तो इसमें आपको +1 करना है। आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको उदाहरण के जरिए समझाता हूं। अब आप क्वेश्चन देखना, मैं क्वेश्चन देखता हूं। हमारा क्वेश्चन है कि हमारा पहला क्वेश्चन है, राहुल का क्रमांक बाएं से 15वां है तथा दाएं से 14वां है, यानी कि यहां पे लिख देता हूं मैं क्वेश्चन हमारा। तब तक के लिए इस वीडियो को पॉज कर देते हैं। यह आपका क्वेश्चन है कि राहुल का क्रमांक बाएं से 15वां। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना, राहुल का क्रमांक बाएं से 15वां, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बाएं से कितना है, बाएं से है यहाँ पे 15वां। ओके, किसका, राहुल का क्रमांक, तथा दाएं से उसी राहुल का दाएं से 14वां स्थान है, तो दाएं से कितना स्थान है इसका स्थान है दाएं से 14वां। तो कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है, कुल व्यक्तियों की संख्या बतानी है कि कितनी है। तो इसमें
करना आपको मैंने बताया था पहले नियम में कि इसमें आपको दोनों को जोड़ देना है और -1 कर देना है। जैसे 14 और 15 को आप जोड़ दो, कितने हो रहे हैं, जैसे ये हो रहे 29। ओके, ये हो जाएंगे 29 आपके, यानी कि 29। इसमें से हमें माइनस करना है 1, तो बराबर हमारा आंसर आ जाएगा 28। तो इसका राइट आंसर होगा 28। अब ये अगर आप ऐसे सोल्व नहीं करो तो ऐसे भी कर सकते हो। जैसे मान लो ऐसे आप लाइन खींच लो। ओके, अब इस लाइन में आपको इधर से ये आपका कौन सा हो गया, बायां हो गया, ये आपका बायां। जैसे मैं ऐसे लिख रहा हूं तो मेरा ये बायां है, आप देख लेना, ये हमारा बायां हो गया और ये हमारा दायां हो गया, दायां बायां। ओके, अब इधर से इसका किसका, राहुल का कौन सा स्थान है, 15वां। तो यहां से आप कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, ये कौन सा स्थान है, 15वां। ओके, अब इधर से बोल रहा है ये कि दाएं से 14वां स्थान है, दाएं से कौन सा स्थान है, 14वां। तो मैं इसे मिटा देता हूं, थोड़ा बहुत आगे लेना है लाइन क्योंकि छोटी पड़ जाएगी। अब ये ले लो आप, है ना। तो अब ये यहाँ पे है राहुल। ओके, मैं आर लिख देता हूँ यहाँ पे शॉर्ट में, ये राहुल हमारा। इधर से 15वें नंबर पर है कौन, राहुल, बाएं से। अब दाएं से देखते हैं इसका, दाएं से 14वें नंबर पर है, यानी कि जो राहुल है ये दाएं से 14वें नंबर पर है। तो यहां से करेंगे हम फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब ये मान लो ये है और यहाँ पे बैठा हमारा राहुल और ये हमारा स्थान है दाया। ओके, अब इन्हें गिनो कितनी हो रही है, यानी कि इधर से हमने गिना तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और यहाँ पे 14 नहीं आएगा क्योंकि राहुल यहाँ पे 14वें नंबर पे, तो राहुल खुद है, ये 14वां, यानी कि 14वें नंबर पर है। इधर हम अलग अलग कर रहे हैं, यहाँ पे जब हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे माइनस क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि इधर से देख रहे हैं हम इसे एक बार गिन लिए। ओके, राहुल को, क्योंकि 15वें नंबर पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15वें नंबर पे। तो इधर से भी गिन रहे हैं ना एक बार, अब इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14वें नंबर पे फिर से। तो इसे हम 2 बार गिन रहे हैं, तो इसे 2 बार गिनेंगे ना, इसलिए हम इसे -1 कर रहे हैं। तो आपका शॉर्टकट आंसर आ जाएगा 28। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको बिल्कुल देखते ही हल कर देना है -1 करके। अगर आपको एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दे दे और आपको कुल व्यक्ति पूछे तो उसमें आपको -1 कर देना है, टोटल करके -1 कर देना है। जैसे मान लो राहुल की जगह आपको कोई भी दे दे, रवि दे दे, कि मान लो कोई व्यक्ति दे रहा है आपको ए का स्थान अगर दाएं से कौन सा है, दाएं से ए का स्थान है 10वां, ए का स्थान दाएं से 10वां है और उसी ए का स्थान दाएं से 10वां है और इसी ए का स्थान बाएं से कितना है, बाएं से इसी ए का स्थान है जैसे मान लो आप 5वां। ओके, बाएं से ए का स्थान 5वां और दाएं से ए का स्थान 10वां। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, तो दोनों को टोटल कर देना, टोटल कितने हो रहे हैं 15 -1, तो आपका आंसर आ जाएगा 14। तो ये आंसर शॉर्टकट निकालने की ट्रिक है, ये आपको बिल्कुल इजी से आप आंसर निकाल सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसे मिटा देता हूं मैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपका क्या आंसर आएगा और क्वेश्चन कैसे हैं। जैसे आप क्वेश्चन हल करोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं यहाँ पे, तब तक वीडियो को पीछे कर देता हूं। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि किसी पंक्ति में मोना का, यानी कि हमारा क्वेश्चन है किसी पंक्ति में मोना का स्थान बाएं से 13वां, ओके, और उस पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति है। यानी कि हमारा क्वेश्चन है किसी पंक्ति में मोना का स्थान बाएं से 13वां है और उस पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति है, तो मोना का दाएं से स्थान क्या होगा। यानी कि किसी पंक्ति में मोना का स्थान बाएं से 13वां है और उस पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति है, तो उस पंक्ति में मोना का स्थान दाएं से कितना होगा। बाएं से हमें स्थान दे रखा है तो उसमें हमें दाएं से मोना का स्थान बताना है। जैसे मान लो ये पंक्ति है तो ये हमारा बायां, ये बायां दायां आपको ध्यान में रखना है। तो इधर से मोना का स्थान है कौन सा, 13वां, इधर से मोना का स्थान है 13वां। तो इधर से यानी कि दाएं से मोना,
दाएं से मोना का स्थान कितना होगा, या दाएं से मोना का स्थान क्या होगा हमें बताना है। तो हमें पंक्ति के कुल व्यक्तियों की संख्या पता है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, 40। तो ऐसे प्रश्नों को मैंने बताया था कि अगर एक तरफ से स्थान दे रखा हो और दूसरी तरफ से स्थान पूछे और आपको कुल व्यक्तियों की संख्या भी पता हो, तो आपको कुल व्यक्तियों में से माइनस कर देना है। तो इसमें क्या होगा, जैसे मान लो इसमें 40 व्यक्ति है कुल पंक्ति में, कुल पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, 40। उसमें से मोना का स्थान दाएं से कितना है, 13वां। तो इसमें दाएं से 13वां स्थान मोना का है। अब हमें बाएं से बताना है, तो 13 को माइनस कर दो 40 में से, और 13 को माइनस करो 40 में से और फिर +1 करना है इसमें। जैसे इसमें 40 में से 13 को आप माइनस करोगे तो इसमें आपके पास बचेंगे 29, यानी कि 29। ओ 29 क्या, इसमें बचेंगे आपके 27, यानी कि 27 बचेंगे इसमें आपके, 27 बच रहे हैं। और 27 में आपको आप क्या करना है, यहाँ पे +1 करना है। तो +1 करोगे तो आपके पास कितने बचेंगे, +1 करोगे तो आपके हो जाएंगे 28। तो मोना का स्थान है अब बाएं से, जब मोना का स्थान पूछ रहा है दाएं से, तो दाएं से मोना का स्थान है 28वां, 28वां स्थान हो जाएगा। जो मोना है इसका दाएं से स्थान हो जाएगा 28वां। अगर ऐसे प्रश्न आए तो कुल व्यक्तियों में से जो दिया गया स्थान है, अगर दाएं से पूछे तो जो दायां स्थान है उसे घटा देना, अगर बाएं से पूछे तो जो बायां स्थान है उसे घटा देना। तो कुल व्यक्तियों में हम घटाएंगे इसमें से जो हमारा बाएं से 13वां स्थान है उसे घटा देंगे हम, तो हमारे बच जाएंगे 28, यानी कि 27 बचेंगे, जिसमें +1 करते हैं 28। तो इसका आंसर आएगा 28। फिर से समझ लो एक बार इसे, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो इसमें हमें दे रखा है किसी पंक्ति में मोना का स्थान है बाएं से भी स्थान दे दिया 13वां, ओके। और हमें अभी इस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की पता है, कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो कुल व्यक्तियों की संख्या है 40, ओके। और अब हमें मोना का स्थान बताना है दाएं से, कि दाएं से मोना का स्थान क्या है, बाएं से तो हमें पता है। तो ऐसे प्रश्नों में आपको 40 में से 13 माइनस कर देना है, आपके पास आ जाएंगे 27 और इसमें +1 करना है फिर, तो आपके हो जाएंगे 28। +1 क्यों करना है, क्योंकि हम जिसमें घटा रहे हैं उसमें एक स्थान मोना का भी घट रहा है, इस कारण हमें इसमें +1 करना है। तो ऐसे प्रश्नों को इस प्रकार हल करेंगे हम, ठीक है। ये प्रश्न आपके समझ में आ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूं, तब तक के लिए वीडियो क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, किसी पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 20वां है तथा बी का स्थान दाएं से 15वां है। जब दोनों अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो ए का स्थान बाएं से 23वां हो जाता है। तो उस पंक्ति में बी का स्थान, यानी तो उस पंक्ति में बी का दाएं से नया स्थान क्या होगा। ये क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। तो ऐसे क्वेश्चनों को किस प्रकार से हल करना है, जैसे मान लो ये पंक्ति है, ओके। इस पंक्ति में ये ए है यहाँ पर, ओके, और यहाँ पर ये बी है, ओके। तो इसमें क्या दे रखा है, किसी पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 20वां, ये आपको पता है कि ये बायां है, ओके। तो इधर से ए का स्थान है 20वां, ओके। और इसी पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 20वां है तथा बी का स्थान दाएं से 15वां है, और ये बी है और ये आपको पता है दायां है, तो इधर से इसका स्थान है 15वां, ओके। यहां तक समझ में आ रहा है क्वेश्चन कि बी का स्थान दाएं से 15वां है। जब दोनों अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, यानी कि ये दोनों अपना आपस में स्थान बदल रहे हैं, ये बी कह रहा है तू मेरी जगह और मैं तेरी जगह आ रहा हूं, तो ये दोनों अपना स्थान आपस में बदल रहे हैं, ओके। मान लो ये दोनों, यहाँ पे आपको समझा देता हूं मैं, इधर यहाँ पे आ गया ए, यहाँ पे ए सॉरी यहाँ पे आ गया बी, ओके, और यहाँ पे आ गया ए, क्योंकि दोनों स्थान बदल लिए अपना, ओके। नीचे डायग्राम के माध्यम से समझा रहा हूं मैं आपको। तो आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, तो ए का स्थान बाएं से 23वां हो जाता है, यानी कि ए का स्थान फिर इधर से यहाँ पे गया ए, यहाँ पे था पहले 20वें पे, यहाँ पे गया तो ए का स्थान कितना हो गया, इधर से बाएं से, ये बायां है तो ए का स्थान यहाँ से 23वां हो गया, ओके। तो अब हमें इसमें, तो उस पंक्ति में बी का दाएं से नया स्थान क्या होगा, यानी कि
अगर यहाँ पर ये बी, ये जो ए था ये इधर बाएं से 20वें स्थान पर था, लेकिन इसने अपना स्थान बदल लिया, ये बी की जगह आ गया और इधर से ये हो गया 23वां। तो अब हमें बी का नया स्थान बताना है कि बी का दाएं से नया स्थान कौन सा होगा, क्योंकि बी भी तो आगे आ गया है ना, 15 से आगे आ गया 20 पर, तो इसका स्थान क्या होगा बी का। तो ऐसे क्वेश्चनों को किस प्रकार से हल करना है, ऐसे क्वेश्चनों को इस प्रकार से हल करना है कि जितना जितना परिवर्तन ए में हुआ है उतना ही हमें बी में कर देना है। यानी कि ए 20 पर था, ए यहाँ पर 23 में पूछ गया, तो 20 से कितने आगे गए, 3 आगे। ओके, 20 में कितना प्लस हुआ, तो ये 20 में 3 प्लस हो गया, तब जाके इसका कितना हो रहा है, इसका ए का स्थान हो रहा है 23वां। ओके, तो अब हमें बी में भी सेम अप्लाई करना है। तो बी का स्थान कितना है, 15वां। ओके, बी का स्थान कितना है, 15वां, प्लस 3 कर दो तो कितना हो जाएगा, 18वां। ऐसे क्वेश्चनों को इस प्रकार हल करना है। तो इस प्रकार का इसका आंसर होगा ए का स्थान जो बी है, बी का स्थान होगा दाएं से बी का स्थान नया होगा यहाँ पर 18वां, क्योंकि यहाँ पर 15वें नंबर पर था और ये 3 स्थान आगे किसी किया तो ये हो जाएगा 18वां। तो ऐसे क्वेश्चनों को इस प्रकार हल करना है। इसमें एक क्वेश्चन और दे सकता है, इन दोनों का स्थान दे दिया आपने और ये दोनों आपस में स्थान बदल रहे हैं। अब इसमें एक चीज पूछ सकता है कि जो ये क्वेश्चन है इसमें टोटल व्यक्ति बताइए, यानी कि यहां तक हमारा क्वेश्चन सेम है। मैं बताता हूं आपको उदाहरण के जरिए। जैसे मान लो यहां तक तो हमारा क्वेश्चन सेम है कि तो ए का स्थान बाएं से 23वां हो जाता है ना, तो यहां तक तो क्वेश्चन सही है। यहां पे फिर आपको देगा तो उस पंक्ति में, यहां पे लिख देता हूं मैं, यहां पे लिख देता हूं मैं, तो इस पंक्ति में तो उस पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं, कुल व्यक्ति कितने होंगे, कितने होंगे या हो कितने होंगे। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है, उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे। तो आपको कुल व्यक्ति कैसे निकालना है, आपको ए का स्थान पता है कि दाएं से कितना था 20वां। ओके, और फिर दाएं से कितना हो गया ए का स्थान हो गया दाएं से फिर 23वां। यहाँ पे जैसे मान लो ए का स्थान यहाँ से था, बाएं से ए का स्थान 20वां था। ओके, और यहाँ से आगे किसी का है बी की जगह, बी का स्थान कितना, बी का स्थान 15वां है। ओके, 15वां है और ए का स्थान कितना हो गया यहाँ पे 23वां, क्योंकि दोनों अपना स्थान बदल रहे हैं ना, तो इधर से तो ये स्थान सेम रहेगा कि यहाँ तक कितना स्थान है 15वां है। तो ए का स्थान एक तरफ से हमें पता चल गया 15वां है और दूसरी तरफ से 23वां है, तो इसे हम टोटल करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो ऐसे क्वेश्चनों को इस प्रकार भी हल करते हैं हम। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से हल होंगे। मैं आपको एक और क्वेश्चन दे देता हूं उदाहरण के लिए, लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं हम इसमें, ताकि आपका कोई इसमें डाउट नहीं रहेगा। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं यहाँ पे, तब तक मैं वीडियो पीस करूं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी पंक्ति में 60 विद्यार्थी हैं, उनमें अजय का स्थान प्रारंभ से 25वां है, तो बताओ अजय का अंतिम से पंक्ति में स्थान कौन सा होगा। यानी कि प्रारंभ से मैं अजय का स्थान दे रखा है, जैसे मान लो ये पंक्ति है हमारी। ओके, इसमें यहां से शुरुआत हो रही है, तो यहां से ये 60 विद्यार्थियों की पंक्ति है हमारी। ओके, कितने विद्यार्थियों की पंक्ति है, 60 विद्यार्थियों की, ये हो गई टोटल 60 विद्यार्थियों की पंक्ति। इस पंक्ति में अजय का स्थान प्रारंभ से कितना है 25वां, यहाँ पे हमारा अजय इसका स्थान है प्रारंभ से 25वां। अब इसका अंतिम से स्थान बताइए। तो मैंने बताया था जब टोटल विद्यार्थी दे रखे हो और उसमें एक तरफ से स्थान दे रखा हो और दूसरी तरफ से स्थान बताना हो, तो हमें +1 करना है। यानी कि एक तरफ से जो संख्या दी गई है उसे घटाकर उसमें +1 कर देना है। तो 60 में यहाँ पे करना है आपको, 60 में से 25 घटा दो और इसमें +1 कर देना। 60 में से आप 25 घटाओगे तो आपके पास बचेंगे 35। ओके, और इसमें +1 कर दो, ये हमारा आंसर हो जाएगा 36। तो इस पंक्ति में हम कह सकते हैं कि अजय का, यानी कि अजय का अंतिम से या नीचे से स्थान है कौन सा 36वां, इधर से अजय का स्थान है यहाँ पे 36वां। ओके, इस प्रश्न का आंसर है हमारा 36वां। तो ये था हमारा रीजनिंग का आज का लास्ट क्वेश्चन।
हम नेक्स्ट वीडियो में इसके जितने भी क्वेश्चन है वह सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे।